माता जी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ऐसे ऐसे टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको एक लर्निंग अर्निंग दोनों मिलने वाला है। चलिए आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट किसके बारे में, डॉल्फिन मेडिकल के बारे में। जी हाँ, डॉल्फिन मेडिकल के बारे में फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं इसकी स्थिति क्या है, अभी क्या कर रहा है। अभी देखेंगे डॉल्फिन मेडिकल सर्विसेज ऑर्चिड में देखेंगे 5 डेज़ में सर्किट लगा हुआ है और जो रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है 7.27% का। जी हाँ, अब चलिए बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या कहता है कि आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस देगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बनता है कि नहीं बनता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। डॉल्फिन के इस पेज पे आ चुके हैं, मेन पेज पे। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं इसका रिवेन्यू ऑपरेशंस की। देखते हैं पहले रिवेन्यू ऑपरेशंस पे हम देखेंगे डॉल्फिन का क्या है। तो डॉल्फिन का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, रिवेन्यू देखेंगे। टोटल इनकम की बात करें तो 15 करोड़ का टोटल इनकम हुआ इनका, ठीक है। अदर इनकम मिला के और रिवेन्यू ऑपरेशंस मिला के 15.27 करोड़ का हुआ। और क्वार्टरली बात करें, दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 25 करोड़ के आसपास हुआ। मतलब यहाँ 10 करोड़ का सीधे माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर वही बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर टू ईयर की बात करें। ईयर टू ईयर की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं 81 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले साल की क्वार्टर की बात करें 2024 के ईयर टू ईयर की बात करें तो यहाँ पे 71 करोड़ के आसपास का जंप दिखाई दे रहा है। मतलब इस साल का अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। रिवेन्यू ग्रोथ की बात है अभी ये, ठीक है। अभी प्रॉफिट की बात है यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के लिए हम आते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट देखते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं। कंपनी का एक्सपेंसेस भी ठीक ठाक है, ठीक है, अधिक नहीं है। यहाँ पे एक्सपेंसेस देख सकते हैं आप कंपनी का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका टैक्स। यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे इस क्वार्टर में 6 करोड़ के आसपास का हुआ था और पिछले क्वार्टर में हुआ था 0.32 मतलब 32 लाख का हुआ था, ठीक है। और इसके पिछले वाले क्वार्टर की बात करें तो 12 लाख के आसपास का। ईयर टू ईयर की बात करें, देखिए यहाँ ईयर टू ईयर आया है, ठीक है। ईयर टू ईयर की बात करें तो यहाँ पे 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बट पिछले साल 9 करोड़ का हुआ था। बट अब देखेंगे रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रिवेन्यू ग्रोथ में इस साल अच्छा हुआ था। इस साल रिवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे अच्छा हुआ था, बट पिछले साल में रिवेन्यू ग्रोथ कम हुआ था। बट रिजल्ट की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात, बिफोर टैक्स की बात करें तो इस समय की बात करें तो कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, कम है, ठीक है। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस में देखेंगे यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंसेस अधिक था, ठीक है। हमको लग रहा है इसी की वजह से मे भी गिरावट शो कर रहा है। फिर उसके बाद करते हैं मेन ड्यूटीज़ की बात करें, मेन आपके कह सकते हैं मेन कमाई की बात करें तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो कमाई तो आपका यही होता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लॉस पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यूअस ऑपरेशंस की बात करें। ऑपरेशंस में कितना हुआ ये मेन मायने रखता है, ठीक है। तो पिछले ईयर टू ईयर का अच्छा रिजल्ट दिया, इस बार का रिजल्ट 3.38 का था। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है इस साल में, ठीक है। मतलब सीधे 70% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव में है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट इसका जो रिवेन्यू है ऑपरेशन से अच्छा है, ठीक है। बट वहीं बात करते हैं फाइनल की बात करें तो फाइनल में कंपनी मार खाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अपना जो मेन नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ कंपनी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सीधे कंपनी आपका 70% के आसपास का गिरावट शो कर रहा है, ठीक है। रिवेन्यू वाइज तो कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट बात होता है पैसे की कि कंपनी के पास पैसे कितना बचा सब कुछ काटने पीटने के बाद, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट जो मेन था वो कम था, ठीक है। तो इसमें आप कंपनी में देखिए पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है इस समय, ठीक है। और आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है क्योंकि प्रॉफिटेबल है। एक पैनिक शेयर प्रॉफिटेबल होती है तो नो डाउट अच्छा खासा बूम देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, कहीं आप इसमें शेयर में जो भी रिस्क लेंगे क्योंकि वो रिस्क आपका है, पैसा आपका है और रिस्क भी आपका होना चाहिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।